सब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स, टुडे माय टॉपिक इज़ वाइगॉट्स्कीज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगॉट्स्की का मानसिक विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत। वैसे जो वाइगॉट्स्की की थ्योरी है इसको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी कहा जाता है, बट सोशल डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे ये है, वाइगॉट्स्की जी का मानना है कि एक बच्चे के मानसिक विकास में समाज का क्या रोल है, ये वाइगॉट्स्की जी ने बताया है, इसलिए इनकी थ्योरी को सोशल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। बट वैसे जो वाइगॉट्स्की जी की थ्योरी है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, वो मानसिक विकास का सिद्धांत है। बट क्योंकि उन्होंने बच्चे के डेवलपमेंट में सबसे मेजर रोल सोसाइटी का बताया है, इसलिए इसको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी कहा जाता है। This theory explains that social interaction is the fundamental to cognitive development. ये थ्योरी हमें बताती है कि सोशल इंटरेक्शन मतलब बच्चे का जो समाज के साथ इंटरेक्शन बनता है वो उसके मानसिक विकास में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। The main concept which are explained by Vygotsky in children's cognitive developments are culture specific tool, लैंग्वेज एंड थॉट, इंटरडिपेंडेंस। अब इस थ्योरी को इस पे एक क्वेश्चन आया था कि वो कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने बच्चे के विकास में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो लैंग्वेज को दिया है। तो वाइगॉट्स्की वो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बच्चे के विकास में भाषा का बहुत बड़ा रोल होने की बात कही है। ठीक है, लैंग्वेज एंड थॉट्स। और उन्होंने ये भी कहा है अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की, लैंग्वेज प्ले अ बिग रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, देयरफॉर दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी ना कह के हम ये कह सकते हैं कि वो कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी थ्योरी में लैंग्वेज को बहुत महत्व दिया है, वो वाइगॉट्स्की हैं। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ कंसेप्ट दिए हैं जिससे बेस्ड क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे हमें सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जेडपीडी। लास्ट ईयर जो पीएस टेट का फर्स्ट पेपर होता है, जो अपना ईटीटी वाले स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होता है, उसमें जेडपीडी की सिंपल फुल फॉर्म पूछी गई। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जेडपीडी की फुल फॉर्म है जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट फुल फॉर्म तो हमें पता चल गई, अब जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता क्या है। जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब है कि एक बच्चे के कॉग्निटिव विकास के 3 स्तर बताए हुए उन्होंने, ये फर्स्ट, ये सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड। फर्स्ट लेवल ये वो लेवल है जहाँ बच्चा किसी की हेल्प के बिना जितना सीख जाता है, ये है उसका फर्स्ट लेवल। सेकेंड लेवल है विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट, आ टीचर और पेरेंट्स, वो कहाँ पहुँचता है, इस लेवल पे। और ये जो लेवल है ये जेडपीडी है। और ये जो तीसरा लेवल है ये वो लेवल है जहाँ पे बच्चा कभी नहीं पहुँच पाता। कभी नहीं पहुँच पाता मीन्स कि नर्सरी क्लास का बच्चा ABC सीखता है, और अगर टीचर उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करे, पेरेंट्स बहुत जोर लगाएं, तो वो कैट बैट रैट सीख सकता है। तो ये उसका अपना लेवल है, ये विद द हेल्प ऑफ स्कैफोल्डर्स वो सीखता है। बट अगर हम नर्सरी क्लास के बच्चे को बोलें कि वो सेंटेंस सीख जाएगा, तो वो इस स्टेज पे, इस एज पे नहीं पहुंच सकता। तो ये जो बीच वाला लेवल है ये जेडपीडी लेवल है, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उसकी प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहाँ तक हो पाती है, तो ये लेवल है। और थर्ड लेवल जो है ये वो जोन है जहाँ पे बच्चा अभी इस एज में, अब 5 इयर्स का बच्चा जैसे टेंसेस नहीं सीख पाता, तो वो उसकी ये वाली स्टेज है। क्लियर है, जेडपीडी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। जेडपीडी में मैंने एक वर्ड यूज़ किया, अगर आपने ध्यान दिया हो, विद द हेल्प ऑफ स्कैफोल्डर्स। ठीक है, तो ये स्कैफोल्डर क्या होता है,
वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं बताती हूँ व्हाट इज स्कैफोल्डिंग क्या होती है। स्कैफोल्डिंग इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ मोर नॉलेजेबल पर्सन, आप अ मोर नॉलेजेबल पर्सन कौन हो सकता है? वो टीचर हो सकता है, वो पेरेंट्स हो सकते हैं, वो पीयर ग्रुप का ही कोई मेंबर भी हो सकता है, अपनी ही क्लास का अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा, ठीक है, जो अपने से कमज़ोर पर्सन की हेल्प करता है। तो वो जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन विच अ स्कैफोल्डर हेल्प अ चाइल्ड टू लर्न समथिंग न्यू, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। और वो पर्सन, वो टीचर, वो पेरेंट, वो एल्डर ब्रदर सिस्टर जो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, या उनको दूसरी लैंग्वेज में कहूँ तो अ मोर नॉलेजेबल पर्सन इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्कैफोल्डर। तो आपको क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज स्कैफोल्डर, तो स्कैफोल्डर मीन्स अ मोर नॉलेजेबल पर्सन। क्लियर है? अब इसके साथ ही चलते हैं, एक कंसेप्ट और बता दूं कि हमें एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 थ्योरीज के नाम दे दिए, उसमें पूछा इनमें से कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी कौन सी है। जहाँ वाइगॉट्स्की जो हैं वो कंस्ट्रक्टिविज्म के साइकोलॉजिस्ट हैं, तो ये जो थ्योरी है ये कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी है, और वाइगॉट्स्की एक कंस्ट्रक्टिविज्म के साइकोलॉजिस्ट हैं। अब कंस्ट्रक्टिविज्म होता क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म मीन्स कि जब एक बच्चा, जहाँ वो सिचुएशन जहाँ बच्चा अपने सोशल इंटरेक्शन से सीखता है, देख कर सीखता है, कुछ करके सीखता है, तो उसे हम कहते हैं कि वो कंस्ट्रक्टिवली सीख रहा है। तो उन थ्योरीज में जहाँ पे बच्चे को सोशल इंटरेक्शन के थ्रू, अब प्याजे की थ्योरी भी कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी है, क्योंकि प्याजे जी का क्या मानना है कि बच्चा जो भी सीखता है वो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग करके देखता है, फिर सीखता है। तो उनकी थ्योरी भी जो है वो कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी है। According to Vygotsky, cognitive development are socially constructed. It develops specific abilities such as learning, memory, attention and problem solving. अब वाइगॉट्स्की जी का ये भी मानना है कि बच्चा लर्निंग करना, मेमोरी, अटेंशन देना और प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, ये भी वो अपने सोशली कंस्ट्रक्टेड वे से सीखता है, वो अपने समाज से सीखता है, वो अपनी सोसाइटी से सीखता है। क्लियर है? दीज कंसेप्ट प्लेइंग अ बिग रोल फॉर चिल्ड्रन टू थिंक अबाउट द वर्ल्ड। अब ये जो है लर्निंग, मेमोरी, है ना, ये चीज़ें क्या करती हैं? बच्चे को अपने वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, अपने वर्ल्ड को जानने के लिए उसकी हेल्प करती हैं। अब इसके 2 लेवल बताए उन्होंने कहा बच्चा, अ चाइल्ड सोशल डेवलपमेंट अपेयर फर्स्ट ऑन सोशल लेवल एंड लेटर ऑन इंडिविजुअल लेवल। वाइगॉट्स्की जी क्या कहते, प्याजे जी ने क्या कहा था कि बच्चा इंडिविजुअल लेवल पे सीखता है, जो भी सीखता है इंडिविजुअल लेवल पे सीखता है, वो देखता है, करके देखता है और फिर सीखता है। बट वाइगॉट्स्की जी क्या कहते हैं कि बच्चा जो भी सीखता है पहले अपने समाज से सीखता है, फिर इंडिविजुअल लेवल पे सीखता है। और इसको उन्होंने नाम दिए कि जब वो समाज से सीखता है तो उसको नाम दिया उन्होंने इंटर साइकोलॉजिकल, और जब वो अपने लेवल पे इंडिविजुअल लेवल पे सीखता है और उसको नाम दिया उन्होंने इंट्रा साइकोलॉजिकल। ये आप थ्योरी बड़ा आगे जब हम साइको पढ़ेंगे तो ये वर्ड बार बार आता है, इंटर और इंट्रा। इंटर मतलब बिटवीन 2 और मोर पर्सन, मोर पर्सन की बात करूं तो अमंग वर्ड यूज़ करूँगी, ठीक है। इंट्रा मतलब अपने अंदर झांकना, विद योर सेल्फ, विद ऑन सेल्फ, ठीक है। तो इंटर और इंट्रा वर्ड पे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में भी मिल जाता है। इंटरपर्सनल सिचुएशन कौन सी है, इंट्रापर्सनल सिचुएशन कौन सी है। तो इंटरपर्सनल जब आप किसी दूसरे से बात करते हो और इंट्रापर्सनल जब आप खुद से बात करते हो, ठीक है। स्कैफोल्डिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, स्कैफोल्डर्स मैं आपको बता चुकी हूँ। ये मेन कंसेप्ट हैं जो वाइगॉट्स्की की थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं।
ZPD क्या है, स्कैफोल्डिंग क्या है, स्कैफोल्डर्स क्या हैं, इंटरसाइकोलॉजिकल क्या होता है, इंट्रासाइकोलॉजिकल क्या होता है, कंस्ट्रक्टिविज़म की थ्योरी है, कंस्ट्रक्टिविज़म क्या होता है, एट्सेट्रा। ठीक है, थैंक यू।